हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 9 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको सारी ही पीडीएफ्स हमारी लेक्चर्स की मिल जाएंगी। ठीक है, सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द 2024 मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग रिलीज बाय द ग्लोबल फायर पावर, इंडिया रैंक डैश एज द मोस्ट पावरफुल मिलिट्री इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे बात हो रही है मोस्ट पावरफुल मिलिट्री की, और इंडिया के यहाँ पे रैंक आपकी है 4th नंबर पे। ठीक है, इंडिया से पहले कौन कौन सी आपकी जो है कंट्रीज हैं जिनकी मिलिट्री बहुत पावरफुल है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है आपका यूएस, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स। देन सेकेंड नंबर आपका रशिया का है, थर्ड इज चाइना एंड फोर्थ इज योर इंडिया। अब यहाँ पे ये भी नोट करना है कि 2006 से लगातार जो फर्स्ट 4 आपकी कंट्रीज हैं ये सेम ही है, इनमें कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है, अगर टॉप 10 की बात करें तो यहाँ पे 5वें नंबर पे साउथ कोरिया का नंबर आता है, फिर यूके, जापान, टर्की, पाकिस्तान एंड इटली। ठीक है, वहीं पे लीस्ट पावर की बात की जाए कि जिनकी मिलिट्री जो है लीस्ट पावरफुल है, तो सबसे पहला नंबर आएगा आपका भूटान का, देन मोल्डोवा, सुरिनेम, सोमालिया एंड बेनिन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर रिसेंटली इन जैन रिलीज अ थर्ड एडवांस एस्टिमेट। क्या रिलीज किया है? थर्ड एडवांस एस्टिमेट ऑफ अ एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ वेरियस हॉर्टिकल्चरल क्रॉप for 2022-2023. As per it, the estimation of a total horticultural production for 2022-2023 is dash million tons. तो यहाँ पे इन्होंने एस्टिमेशन दिया है हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्शन का 2022-2023 के लिए। ये कितना दिया गया है? तो 355.25 मिलियन टन्स का। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया था कि जो टोटल एरिया है हॉर्टिकल्चर का ये भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इनके थर्ड एडवांस एस्टिमेशन में उन्होंने यहाँ पे ये चीज़ बताई थी कि ये आपका हो गया है 28.34 मिलियन हेक्टेयर्स फ्रॉम दी 28.04 मिलियन हेक्टेयर, जो 2021-2022 से कंपेयर किया गया है यहाँ पे डेटा। ठीक है, नाउ इसके अलावा फ्रूट प्रोडक्शन की बात करें तो ये आपका इंक्रीज हुआ है 109.53 मिलियन टन्स। ठीक है, वेजिटेबल प्रोडक्शन आपका इंक्रीज हुआ है 213.88 मिलियन टन से। प्लांटेशन क्रॉप्स की बात की जाए तो ये भी अगेन इंक्रीज हुआ है 16.84 मिलियन टन से। ठीक है, जहाँ पे 6.80% का इंक्रीज देखने को मिला है। वहीं पे पोटैटो प्रोडक्शन की बात करें तो ये भी आपका 60.22 मिलियन टन रहा है 2022-2023 का एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, देन टोमेटो प्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमें स्लाइटली डाउन देखने को मिला है 20.37 मिलियन टन्स का। ठीक है, जो पहले 20.69 मिलियन टन्स था 21-22 में। वहीं पे अनियन प्रोडक्शन की बात करें तो ये भी यहाँ पे एस्टिमेट किया गया है कि 4.7% से जो है ड्रॉप हुआ है, विच इज 30.2 मिलियन टन्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023। ठीक है, नेक्स्ट है, द एस कृष्णन, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ग्राफीन सेंटर, इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन इन डैश। तो ये आपका जो सेंटर है इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन IICG, ये कहाँ पे आपका जो है लॉन्च किया गया है, कौन सी जगह पे? तो कोची, केरला में ही आपका लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? एस कृष्णन, जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। ठीक है, अब बात करते हैं IICG की। तो इसका मेन एम क्या है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना अलॉन्ग विद प्रोडक्ट इनोवेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज it is funded by the Ministry of Electronics and Information Technology, State Government of Kerala and Tata Steel Limited. तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। यहाँ पे फंड कौन कर रहा है? ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन कर रही हैं। एक तो मिनिस्ट्री हो गई, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दूसरा केरला की गवर्नमेंट, ठीक है, एंड टाटा स्टील लिमिटेड। ठीक है, अब यहाँ पे जो IICG है इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है बाय द सेंटर ऑफ मटीरियल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, दैट इज CMET एंड डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला के द्वारा। ठीक है, अलॉन्ग विद टाटा स्टील लिमिटेड। तो ये तीनों फर्दर इसे जो है इम्प्लीमेंट कर रही हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पे जो हमारे एस कृष्णन जी हैं, सेक्रेटरी हैं, जो इन्होंने यहाँ पे हार्टटेक 2024 को भी यहाँ पे लॉन्च किया था। ठीक है, जो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसका मेन काम क्या है? टू ब्रिंग टुगेदर लीडर्स फ्रॉम द इंडस्ट्री, स्टार्टअप, इन्वेस्टर्स, academia and research and development organization in the field of electronics hardware design and manufacturing. ठीक है,
यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ लॉन्च की गई थी विच इज़ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इंटेलिजेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये भी यहाँ पे लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पे इसे इस्टेब्लिश कौन कर रहा है? इट इज इस्टेब्लिश बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ केरला। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला इसे जो है इस्टेब्लिश करेगी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलके। ठीक है, अब ये जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है इसका मेन एम क्या है? टू ब्रिंग टुगेदर द कॉम्प्लीमेंट्री सेंसर रिसर्च, ठीक है, डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ एक्सपर्टीज एट सीमेट। ठीक है, अगेन सीमेट हमने यहाँ पे भी पढ़ा था, सीमेट एंड ड्यूक which is Center for Materials for Electronics Technology and Digital University of Kerala। ठीक है, now यहाँ पे क्या बोला गया है? The application domain of Center of Excellence will be developed with the support of industries partners including startups at the Maker Village जो केरला को आपका लोकेटेड है केरला में, एंड यहाँ पे केरला स्टार्टअप मिशन इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पे जो है आपके रहेंगे जो डेवलप करेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को। ठीक है, now next is in January 2024 the Armed Forces Medical Services signed an MOU with Dash to collaborate in a field of mutual interest, combined research and academic activities addressing multidisciplinary scientific and technological issue। तो यहाँ पे जो Armed Forces Medical Services हैं इन्होंने MOU साइन किया है एम्स न्यू दिल्ली के साथ। ठीक है, ताकि यहाँ पे जॉइंट रिसर्च की जा सके। ठीक है, जो एजुकेशनल एक्टिविटीज हैं उनके लिए यहाँ पे बेसिकली कोलैबोरेशन किया गया है। ठीक है, नाउ सिग्नेटरीज की बात करें तो यहाँ पे जो डायरेक्टर जनरल है आपके आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह एंड डायरेक्टर जो आपके हैं एम्स न्यू दिल्ली के प्रोफेसर एम श्रीनिवास, इनके बीच में जो है MOU साइन हुआ है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो इनकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द 18th ग्लोबल 500 2024 एनुअल रिपोर्ट बाय ब्रांड फाइनेंस, डैश बिकेम इंडियाज टॉप एंड स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड among the world's strongest brand in 2024। सो यहाँ पे जो 2024 की लिस्ट रिलीज की गई है वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड की, इसमें इंडिया का जो टॉप और स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड है वो कौन सा रहा है आपका? तो इट इज रिलायंस जियो। ठीक है, विच इज फॉलोड बाय LIC एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें इनके ग्लोबल रैंक की तो रिलायंस जियो की ग्लोबल रैंक आपकी है 70th, LIC की 23rd एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 24th रैंक रही है। ठीक है, इसी के साथ 2023 से कंपैरिजन किया जाए तो जियो का जो रैंक था वो 4th स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन ब्रांड बना था 2023 में। ठीक है, एंड सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीकॉम ब्रांड इन दी ब्रांड फाइनेंस टेलीकॉम 150 2023 लिस्ट। ठीक है, जो पिछले साल की लिस्ट थी। वहीं पे बात करें अगर ब्रांड फाइनेंस की जो ये लिस्ट यहाँ पे रिलीज की गई है, ये किसने रिलीज की है? ब्रांड फाइनेंस ने आपके इन्फोसिस के साथ पार्टनरशिप करके इसे लॉन्च किया है ग्लोबल 500 2024 की लिस्ट को रिलीज करने के लिए। ठीक है, जो आपकी स्विट्जरलैंड में रिलीज की गई थी। अब यहाँ पे दो लिस्ट जो है वो जारी की जाती हैं, एक तो होती है वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड की, दूसरी लिस्ट होती है वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड की। तो सबसे पहले अगर हम ग्लोबली बात करें वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड आपके कौन कौन से हैं? इट इज WeChat जो चाइना का है, यूट्यूब USA, गूगल USA, मेरिन बे सिंगापुर एंड वेलियांगे चाइना। ठीक है, तो ये आपके टॉप 5 ब्रांड्स रहे हैं जो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड रहे हैं ग्लोबली। ठीक है, वहीं पे वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स की बात करें तो ये रहे हैं आपके एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, Amazon, सैमसंग एंड वॉलमार्ट। तो ये आपके टॉप के ब्रांड रहे हैं मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स। इंडिया की अगर बात करें तो इसमें टाटा ग्रुप सबसे पहले नंबर पे आता है, देन इन्फोसिस, LIC, HDFC, रिलायंस ग्रुप, एयरटेल, HCL, SBI, महिंद्रा ग्रुप, विप्रो ग्रुप, देन जियो, लार्सन एंड टर्बो, इंडियन ऑयल, फिर बजाज ग्रुप। तो ये सारे आपके 500 में की जो लिस्ट थी 2024 की मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स की, उसमें शामिल थे। ठीक है, इसी के अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें कि ब्रांड वैल्यू बाय कंट्री तो यहाँ पे इंडिया का रैंक आपका कितना है? 9th रैंक है। ठीक है, वहीं पे सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे आता है USA ने यहाँ पे टॉप किया था विद 52.35%। ठीक है, नाउ ब्रांड फाइनेंस की बात करें तो इसके चेयरमैन एंड CEO कौन है? इनका नाम है डेविड हैक। इसका हेडक्वार्टर आपका लंदन UK में लोकेटेड है एंड इसे स्टैब्लिश किया गया था 1996 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 150th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है इसका फाउंडेशन डे आपका ऑब्जर्व किया गया था 15 जनवरी 2024 को एंड इट वाज द 150th एडिशन।
जो आपका विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है, सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द इवेंट वाइस प्रेसिडेंट जगदीप ढांकर ने रिलीज किया था वेदर एनालिसिस एंड फोरकास्ट इनेबलिंग सिस्टम विच इज इंस्पायर्ड बाय द पंच महाभूता वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्काई, ठीक है। ही ऑल्सो लॉन्च द पंचायत मौसम सेवा पोर्टल जो 12 लैंग्वेजेस में जो है अवेलेबल है फॉर द फार्मर्स, दैट वाज जॉइंटली डेवलप्ड बाय द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड ग्रीन अलर्ट मौसम सेवा। नेक्स्ट है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इस ओकेजन पे लॉन्च किया था मौसम ऐप एंड इंटीग्रेटेड GIS बेस्ड मोबाइल ऐप and released मौसम ग्राम in line with the program of सबका साथ सबका विकास during the event। लास्ट स्टेटमेंट है ऑल आर करेक्ट। यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है, जो ये आपके मौसम ऐप है ये भी 12 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है और इसका मेन एम क्या है कि यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है, वेदर फॉरकास्ट और वार्निंग्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड करती है और ये इंफॉर्मेशन अपडेट की जाती है आर्ली 3 आवर और 6 आवर्स के बेसिस पे, ठीक है, आर्ली बेसिस पे, ठीक है, 3 आवर्स में और 6 आवर्स में ये अपडेट की जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या बोला गया है, कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ऑल आर करेक्ट। सारी स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको की पॉइंट्स नोट करने हैं वेदर एनालिसिस एंड फॉरकास्ट इनेबलिंग सिस्टम के, ठीक है। जो आपका इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है इन्होंने डेवलप किया है इन हाउस वेब जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS बेस्ड इंटीग्रेटेड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जिसका नाम रखा गया है वेदर एनालिसिस एंड फॉरकास्ट इनेबलिंग सिस्टम, ठीक है। अब ये जो सिस्टम है इसमें आपके डिफरेंट मॉड्यूल्स जो हैं वो इंक्लूड किए गए हैं, जैसे मेट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सिस्टम MICS, डेटा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम DIPS, synthesized integrated visualization system SIVS and public weather information system। ये सारे इसमें जो है आपके मॉड्यूल्स इंक्लूड किए गए हैं, जिसका मेन पर्पस क्या है कि ये आपके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे, ठीक है। जो वेदर फोरकास्ट होंगे इन सब में ये हमें हेल्प करेगा एनालिसिस करने में, ठीक है। इसी के साथ इट ऑफर्स अ रियल टाइम इंफॉर्मेशन फॉर सेक्टर्स लाइक अर्बन, पावर, हाइड्रोलॉजी, हेल्थ, एनर्जी, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म अंडर दी अप हीटेड इनिशिएटिव, ठीक है। नाउ इसी के साथ नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विस, ये भी इस ओकेजन पे जो है लॉन्च किया गया था इंडिया मेट्रोलॉजिकल डेवलपमेंट द्वारा, ठीक है, टू कंट्रोल लूजर्स ड्यू टू क्लाइमेट हैजार्ड्स एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। इसका मेन एम क्या है, टू स्ट्रेंथन द प्रोडक्शन एंड डिलीवरी ऑफ अ साइंस बेस्ड क्लाइमेट मॉनिटरिंग एंड प्रिडिक्शन सर्विसेज फॉर द सेक्टर्स, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ हो गया, एनर्जी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। एंड साथ में ही जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये प्ले करेगा मेजर रोल इन प्रोवाइडिंग अर्ली वार्निंग टू द मोर देन 90% पॉपुलेशन इन इंडिया। तो ये भी ध्यान में रखना है कि जो ये आपका डिपार्टमेंट है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम, अर्ली वार्निंग्स जो होती हैं ये हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। नाउ इसके अलावा बात करते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। तो यहाँ पे डायरेक्टर जनरल आपके कौन है, मेट्रोलॉजी डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, तो इनका नाम है मृत्युंजय महापात्रा, ठीक है, मोहापात्रा। इसका हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में लोकेटेड है और इसे 1875 में आपका स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जनवरी द इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, दैट इज IREDA, जो आपका मिनी रत्ना कंपनी है, ठीक है, इसे 2015 में मिनी रत्ना का स्टेटस दिया गया था। नाउ यहाँ पे इन्होंने एक जो है अग्रीमेंट साइन किया है, MOU साइन किया है विद अ पब्लिक सेक्टर बैंक फॉर को लेंडिंग एंड लोन सिंडिकेशन फॉर वाइड रेंज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स अक्रॉस इंडिया। तो IREDA ने क्या किया है, जो आपका इंडियन ओवरसीज बैंक है इस बैंक के साथ MOU साइन किया है लेंडिंग करने के लिए आपके रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ सिग्नेटरीज की यहाँ पे बात की जाए तो सिग्नेटरीज आपके थे डॉक्टर RC शर्मा जो जनरल मैनेजर है IREDA के, ठीक है, एंड अजय कुमार श्रीवास्तव जो आपके MD एंड CEO हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के, ठीक है। अब यहाँ पे IREDA के चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर इसके कौन है, प्रदीप कुमार दास। हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। इंडियन ओवरसीज का आपका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये चेन्नई तमिलनाडु में है एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1937, ठीक है, और इसकी टैगलाइन क्या है, गुड पीपल टू ग्रो विद। नेक्स्ट इज नेम द बैंक दैट हैज लॉन्च अ स्पेशल रिटेल शॉर्ट टर्म डिपॉजिट स्कीम दैट ऑफर्स हायर इंटरेस्ट रेट फॉर डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट टू रेजिडेंट्स, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी एंड रेजिडेंट सीनियर सिटीजन फॉर 360 डेज। तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसने यहाँ पे लॉन्च किया है शॉर्ट टर्म डिपॉजिट स्कीम को, ठीक है, किसके लिए, रेजिडेंट्स,
नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी के लिए एंड रेजिडेंट सीनियर सिटीजन्स के लिए 360 डेज का। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, कौन सा बैंक है? इट इज बैंक ऑफ बड़ौदा और स्कीम का नाम रखा गया है BOB 360 टर्म डिपॉजिट स्कीम। ठीक है, यहाँ पे की फीचर्स देखें इस स्कीम के, तो इंटरेस्ट रेट आपका यहाँ पे रहेगा 7.10% पर एनम फॉर रेजिडेंट एंड जनरल पब्लिक एंड NRO, 7.60% ये रहेगा सीनियर सिटीजन्स के लिए। मिनिमम डिपॉजिट यहाँ पे आपका है 1000 फॉर कॉलेबल डिपॉजिट्स एंड मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट अप टू ₹2 करोड़। टेन्योर जैसे कि यहाँ पे स्कीम में पता चल रहा है 360 डेज का रहेगा। ठीक है, इसके साथ साथ बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर लेते हैं। इसके MD CEO कौन है? इनका नाम है देवदत्ता चंद। हेडक्वार्टर इसका वडोदरा गुजरात में लोकेटेड है एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1908। ठीक है, टैगलाइन क्या है? इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच बैंक रिसेंटली इन जैन कोलैबोरेटेड विद द स्टार्टअप TN टू फोस्टर एंटरप्रेन्योरशिप इन तमिलनाडु। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें से कौन सा बैंक है जिसने जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप है तमिलनाडु के उनको हेल्प करने के लिए कोलैबोरेशन किया है स्टार्टअप TN के साथ? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज DBS बैंक। और इस MOU के तहत जो DBS बैंक है ये Tier 2 और Tier 3 सिटीज जो होंगे उनके स्टार्टअप्स को हेल्प करेगा। ठीक है, मेन फोकस इनका इन दोनों सिटीज पे रहेगा, Tier 2 और Tier 3 सिटीज में। ठीक है, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो DBS बैंक के MD and CEO कौन है? इनका नाम है शिरोजीत सोम। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसे 1994 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, अब टैगलाइन क्या है इसकी? लिव मोर बैंक लेस। ठीक है, लिव मोर बैंक लेस। इसके साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन नोट करनी है आपको कि DBS बैंक के साथ 2020 में एक बैंक मर्ज हुआ था। इस बैंक का नाम क्या था? इट वॉज लक्ष्मी। ठीक है, लक्ष्मी विलास बैंक। तो क्वेश्चन आपका बन सकता है नवंबर 2020 में मर्जर किया गया था। ठीक है, लक्ष्मी विलास बैंक का DBS बैंक के साथ। फाइन, नेक्स्ट है इन January 2024 द मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज फॉर्म्ड कमिटी टू एग्जामिन द डिमांड फॉर इंक्लूजन ऑफ मोर कंपोनेंट्स इन अ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दैट इज PLI स्कीम फॉर ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री। द कमिटी इज चेयर्ड बाय डैश। तो इस कमेटी के चेयर कौन बनाए गए हैं? इनका नाम है हानिफ कुरैशी। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ साथ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, कुछ टाइम पहले ही ये पढ़ाए हमने ये न्यूज़ पढ़ी थी कि जो PLI स्कीम है फॉर ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट, इसका जो टेन्योर है वो आपका इंक्रीज किया गया है। तो इसका टेन्योर कब तक इंक्रीज किया गया है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है द बर्नार्डो एरेवालो was sworn in as a president of which country। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसके ये प्रेसिडेंट बनाए गए हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ग्वाटेमाला। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने सक्सीड किसे किया है? इन्होंने सक्सीड किया है अलेजेंड्रो गियामेती को। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है आपकी? ग्वाटेमाला की। इसकी कैपिटल आपकी है ग्वाटेमाला सिटी एंड इसकी करेंसी है ग्वाटेमालन क्वेत्ज़ेल। ठीक है, इसी के साथ साथ ये कौन से कॉन्टिनेंट में लाई करती है? तो नॉर्थ अमेरिका में ये कंट्री आपकी लाई करती है। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो बर्नार्डो एरेवालो की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशंस हैज सक्सेसफुली डेवलप्ड डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर सेकेंड जनरेशन फॉर द फिशरमैन एट अ सी टू सेंड इमरजेंसी मैसेजेस फ्रॉम फिशिंग बोट। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर सेकेंड जनरेशन जो है उसे डेवलप किया है, उसे डेवलप किया है। ठीक है, ताकि जो फिशरमैन है वो अपनी फिशिंग बोट से इमरजेंसी मैसेजेस जो है सेंड कर सके। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसरो ने बेसिकली इसे जो है डेवलप किया है। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ अब इसे जो है इनॉग्रेट किया था जो हमारे इसरो के चेयरपर्सन है S सोमनाथन या श्रीदा पनिकर सोमनाथन, जो सेक्रेटरी में है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के। ठीक है, नाउ बात करें अगर डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर सेकेंड जनरेशन की, तो ये ट्रांसमीटर है जो आपका 24/7 वर्क करेगा और ये इमरजेंसी मैसेजेस जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट के थ्रू यहाँ पे भेजेगा इंडियन मिशन कंट्रोल सेंटर को। ठीक है, जो फर्दर फॉरवर्ड किए जाएंगे मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को, ताकि रेस्क्यू ऑपरेशंस इजीली कंडक्ट किए जा सकें बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, नाउ साथ में ही ये नोट करना है जो आपका DATSG है ये इंफॉर्मेशन बेसिकली ये प्रोवाइड करेगा इंफॉर्मेशन अबाउट द पोटेंशियल फिशिंग जोन फॉर टू द फिशरमैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अजीत सिंह गिल द फॉर्मर नेशनल हॉकी प्लेयर ऑफ डैश
who competed in the 1956 Melbourne Olympic recently in Jan passed away. So अजीत सिंह गिल जो है ये कौन सी कंट्री के हॉकी प्लेयर रह चुके हैं, नेशनल टीम के प्लेयर रहे हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सिंगापुर के, ठीक है। और ये आपके इंडियन ओरिजिन के पर्सन थे जो सिंगापुर की नेशनल हॉकी टीम के प्लेयर थे, ठीक है। साथ में ही वॉज द ओल्डेस्ट एंड ओनली सिख ओलंपियन ऑफ द सिंगापुर, ठीक है। Now he was also a part of a Singapore national team that participated in the 1956 Summer Olympic जो आपके ऑस्ट्रेलिया में हुए थे, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। एंड 1960s में इन्होंने स्विच कर लिया था क्रिकेट में एंड अर्नड अ निक नेम जिनका नाम रखा गया था, निक नेम क्या था, बिग हिटिंग सिख फॉर हिज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश एडिशन ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स दैट इज NDRF रेजिंग डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 19th January 2024 to commemorate the establishment of a NDRF। तो सबसे पहले NDRF क्या है, ठीक है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स क्या है, ये एक स्पेशलिस्ट फोर्स होती है विच इज ट्रेन्ड एंड इक्विप्ड टू रिस्पॉन्ड टू अ वेरियस डिजास्टर, जिसमें आपका नेशनल डिजास्टर आ गया, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर आ गया, जैसे आपका फ्लड हो गया, साइक्लोन, अर्थक्वेक। जैसे अभी टर्की की बात करें 2023 में जो अर्थक्वेक आया था टर्की में, तो वहाँ पे NDRF की टीम ने ही जो है बहुत हेल्प की थी। ऐसे ही जो आपका नेपाल का अर्थक्वेक था 2015 का, वहाँ पे भी NDRF की टीम ने काफ़ी हेल्प की थी। तो NDRF की टीम क्या है, एक स्पेशलिस्ट फोर्स होती है जिन्हें ट्रेन किया जाता है ताकि अगर कोई आपका जैसे नेचुरल डिजास्टर हो गया तो उसमें ये हेल्प करने के लिए रेडी रहें, ठीक है। नाउ यहाँ पे NDRF का जो है 19 जनवरी 2024 को 19th एडिशन हमने ऑब्जर्व किया था नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम का रेजिंग डे का, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए, 19th एडिशन था, ठीक है। 19 जनवरी 2006 को NDRF को जो है बनाया गया था, इसे रेज किया गया था और इनिशियली इसमें 8 बटालियन थी, अभी कितनी है, अभी 16 बटालियन इसमें है, ठीक है। और कौन कौन सी फोर्सेस से ये हैं, जैसे आपकी असम राइफल होगी, BSF हो गया, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF, ठीक है, CRPF, ITBP सशस्त्र सीमा बल, तो ये सारे आपके हो गए। इनमें भी, ठीक है, जो 16 बटालियन है इनमें भी आपके 18 सेल्फ कंटेन्ड स्पेशलिस्ट सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स होती हैं जिसमें पर टीम जो है 45 पर्सन होते हैं। तो ये ऐसे टीम्स यहाँ पे बनाई जाती हैं, ठीक है। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो NDRF की, तो इसके डायरेक्टर जनरल है अतुल करवाल, इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है न्यू दिल्ली, दिल्ली में, और इसका मोटो क्या है, इट इज आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, ठीक है। नेक्स्ट है रिसेंटली इन जैन वीरा राणा इज अपॉइंटेड एज अ चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट। तो वीरा राणा जो है इनको अपॉइंट किया गया है चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश का, ठीक है। और यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ इन्होंने जो है सक्सीड किया है इकबाल सिंह बैंस को और इनका टेन्योर कब तक रहेगा, मार्च 2024 तक रहेगा। इसी के साथ साथ आपको नोट करना है कि जो MP गवर्नमेंट है इन्होंने अपॉइंट किया है संजय बंदोपाध्याय को एज अ चेयरमैन ऑफ MP एम्प्लॉयज सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है, किसका, MP एम्प्लॉयज सिलेक्शन बोर्ड का इन्हें जो है चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। यहाँ पे इस अपॉइंटमेंट से पहले जो संजय बंदोपाध्याय थे ये आपके चेयरमैन थे इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, ठीक है, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ये आपके चेयरमैन रह चुके हैं, ठीक है। और इनका जो टेन्योर है ये आपका कब तक रहेगा, अगस्त 2024 तक रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है डैश became the first state in India to launch regenerative tourism model to redefine tourism by promoting environmental restoration, cultural preservation and community empowerment। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जो इंडिया का पहला स्टेट बना है जिसने रीजनरेटिव टूरिज्म मॉडल को लॉन्च किया है, तो इट वॉज लॉन्च बाय द गोवा, ठीक है। किसने लॉन्च किया है, गोवा ने लॉन्च किया है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ जो ये मॉडल है ये लॉन्च किया गया था 62nd एनिवर्सरी जो थी लिबरेशन ऑफ गोवा की, ठीक है। एंड इसका मेन एम क्या है, प्रमोट करना 11 स्पिरिचुअल साइट्स अंडर दी एकादशा तीर्थ कैंपेन। अब ये जो कैंपेन है इसमें इन्वॉल्व होंगे आपके लोकल कम्युनिटीज इन एक्सप्लोरिंग, अंडरस्टैंडिंग, प्रोजेक्टिंग देयर कल्चरल cuisine and lifestyle, ठीक है। Our next question है which among the following option is correct with respect to the recent approvals given by the Union Cabinet in January 2024। So first statement है Union Cabinet ने अप्रूव किया है MOU signed between the Government of India and European Commission on working arrangements on semiconductor ecosystems, its supply chain and innovation under the framework of European Union India Trade and Technology Council। Next है Union Cabinet approved the MOU signed between the Ministry of Electronics and Information Technology and Ministry of Information Communications and Digital Economy Kenya for cooperation in the field of sharing successful digital solution implemented at the propulsion scale for
डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। थर्ड है द कैबिनेट ऑल्सो अप्रूव द मेमोरेंडम ऑफ इंटेंट साइन बिटवीन द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन and Ministry of Health, Welfare and Sports Kingdom of Netherlands on behalf of a Medicine Evaluation Board, Health and Youth Care Inspectorate, Central Committee on Research involving human subjects. The Union Cabinet also approved the MOU signed between the India and Ecuador on cooperation in the field of medical products regulation. All are correct. तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ऑल आर करेक्ट। सारे स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, ठीक है। इसके अलावा दो और यहाँ पे अप्रूवल दिए गए थे। पहला है यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है क्रिएशन ऑफ 3 पोस्ट, ठीक है, at the level of a joint secretary for the 16th finance commission which is formed under the article 281 of the constitution। तो यहाँ पे 3 पोस्ट के लिए अप्रूवल दिया गया है, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच इज जॉइंट सेक्रेटरी की 2 पोस्ट और इकोनॉमिक एडवाइजर की 1 पोस्ट, ठीक है। इसके अलावा कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है इन्होंने अप्रूव किया है इक्विटी इन्वेस्टमेंट बाय द साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड एंड कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग पोर्टल और अ Foundation recently in Jan signed a tri-party MOU with the National Farmers Welfare Program Implementation Society to accelerate the AI-driven transformation in the agriculture sector। तो इनमें से कौन सा पोर्टल या फाउंडेशन के साथ MOU साइन किया गया है? नेशनल फार्मर्स वेलफेयर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी का। तो आंसर आपका हो जाएगा, एक तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वाधवानी फाउंडेशन और दूसरी है इंडिया AI प्लेटफॉर्म, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है। सिग्नेटरीज की बात करें तो यहाँ पे MOU साइन किया गया था बिटवीन दी मनोज आहूजा जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर, प्रकाश कुमार जो CEO है वाधवानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी, अलॉन्ग विद द सीनियर ऑफिशियल ऑफ बोथ दिस अलॉन्ग द सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है इन जनवरी 2024 PM नरेंद्र मोदी हैज रिलीज्ड Dash special commemorative postage stamp dedicated to the Shri Ram Janambhoomi Temple in Ayodhya, उत्तर प्रदेश। तो PM नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे 6 स्पेशल कॉमरेटिव पोस्टेज स्टैम्प जो है वो डेडिकेट किए हैं नेशन को। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ई। और ये जो 6 स्टैम्प्स हैं ये यहाँ पे आपके हैं, एक तो है राम जन्मभूमि टेम्पल, लॉर्ड गणेश, लॉर्ड हनुमान, ठीक है, जटायु, केवटराज एंड माँ शबरी, ठीक है। तो इनके आपके 6 यहाँ पे स्टैम्प्स जो है पोस्टेज स्टैम्प लॉन्च किए गए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे रिवील की गई थी बुक विद अ स्टैम्प इशूड बाय द वेरियस कंट्रीज पोर्ट्रेइंग लॉर्ड राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज डिक्लेयर्ड अ मलेरिया फ्री कंट्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो 2024 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कौन सी कंट्री को मलेरिया फ्री कंट्री का सर्टिफिकेट दिया है, डिक्लेयर किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कैबो वेर्डे, ठीक है। अब ये जो कंट्री है ये 3rd कंट्री आपकी बनी है अफ्रीकन रीजन में जिसे मलेरिया फ्री सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया गया है बाय द WHO। इससे पहले मॉरिशस, ठीक है, 1973 में एंड अल्जीरिया इन 2019, ये 2 कंट्रीज को जो है मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। इसी के साथ साथ करेंटली अगर बात करें तो 43 कंट्रीज ऐसी हैं आपकी एंड 1 टेरिटरी ऐसी है जिसे यहाँ पे सर्टिफिकेशन दिया गया है मलेरिया फ्री का, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे बात करें अगर कैबे वेर्डे की तो इसके प्रेसिडेंट हैं जोसे मारिया निवेस, इसका कैपिटल है पेरिया, करेंसी क्या है? केपे वर्डीन एस्क्यूडो, ठीक है। Now next is which life insurance company has launched a retirement annuity plan with a benefit enhancer। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिन्होंने इस प्लान को लॉन्च किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ इस प्लान का नाम क्या रखा गया है? ICICI प्रू गारंटीड पेंशन प्लान फ्लेक्सी, ठीक है, जो ऑफर कर रहा है पॉलिसी होल्डर को ऑप्शन कि यहाँ पे 100% रिफंड प्रीमियम्स जो हैं जो उसने प्रीमियम्स पेड किए हैं उसका 100% रिफंड उसे मिल जाएगा एट एनी टाइम आफ्टर द परचेज इफ दे आर अनेबल टू कंटिन्यू पेइंग प्रीमियम्स, ठीक है। तो जितने प्रीमियम दिए गए होंगे वो सारे इसको रिफंड हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के MD and CEO हैं अनु बागची, हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है, फाइन। नाउ नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स published by the Future Industry Association FIA
Dash has emerged as the world's largest derivatives exchange in 2023 in terms of the number of contracts traded. तो इनमें से कौन सा आपका जो है एक्सचेंज डेरिवेटिव एक्सचेंज है, ठीक है, जिसने जो यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज बना था 2023 का, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जो इंडिया का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, वो यहाँ पे आपका टॉप पे रहा है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज बना है 2023 का, ठीक है। एंड एनएसई जो है, ये टाइटल एनएसई ने 5वें साल भी बनाए रखा है। इससे पहले 4 साल जो है ये कंटिन्यू एनएसई के पास ये टाइटल रहा है, ठीक है। Now, as per the statistics maintained by the World Federation Exchange, NSE National Stock Exchange ranks third in a world in equity segment by number of trades in 2023. ठीक है, नंबर ऑफ ट्रेड्स की अगर इक्विटी सेगमेंट में बात करें तो इंडिया इसका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो रैंक था वो थर्ड था। वहीं पे लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज की यहाँ पे बात की जा रही थी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड, तो ये आपका पहले नंबर पे रहा था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं मेजर माइलस्टोन जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के रहे हैं 2023 में। पहला पॉइंट है मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ लिस्टेड कंपनीज, ये एक्सीड हुआ है 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक, ठीक है। स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस लिस्टेड कंपनीज एक्सीड 1 लाख करोड़ मार्क, ठीक है। थर्ड यहाँ पे है फॉर द फर्स्ट टाइम निफ्टी 50 इंडेक्स एक्सीड 20,000 इंडेक्सेस लेवल। नेक्स्ट है the number of unique registered investor on the exchange exceed, ये कितना exceed हुआ है 8.5 करोड़ at the end of the calendar year 2023। now नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो इसके एमडी एंड सीईओ हैं आशीष कुमार चौहान, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है, फाइन। Now next is name the small finance bank that has collaborated with the Unica Technology Private Limited for its state-of-art supply chain finance, that is SCF platform Unica Chain। तो इनमें से कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसके साथ कोलैबोरेशन यहाँ पे हुआ है यूनिका टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड का? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। कौन सा बैंक है? यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब यहाँ पे इसके स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? इंद्रजीत कमोत्रा, ठीक है। यूनिका टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो इसके चेयरमैन है हरि पद्मनाभान। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका चेन्नई तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज इन्वेस्टेड 486 करोड़ इंडियन रुपीज इन अ सस्टेनेबल एनर्जी इंफ्रा ट्रस्ट, दैट इज SEIT, जो इंडिया का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, ठीक है, फॉर इंडिया प्रोजेक्ट मेरिडियन। तो इनमें से कौन सा आपका ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इतना अमाउंट 486 करोड़ का अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट किया है सस्टेनेबल एनर्जी इंफ्रा ट्रस्ट के लिए? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज AIIB विच इज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। अब ये जो प्रोजेक्ट है इसकी बात कर लेते हैं। द प्रोजेक्ट मेरिडियन एम्स टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ infrastructure investment trust, that is INVIT, as an infrastructure asset class in India by financing the INVIT's acquisition for renewable energy asset, ठीक है। टोटल जो फंडिंग यहाँ पे दी जा रही है इस प्रोजेक्ट के लिए ये आपको पूछी जा सकती है विच इज 73 मिलियन यूएस डॉलर, फाइन। स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है बीजिंग चाइना में। इसे 2016 में स्टैब्लिश किया गया था एंड इसके करंट प्रेसिडेंट है जिन लिक्विन, ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल टाइटल स्टेट ऑफ इकोनॉमी इन RBI बुलेटिन जनवरी 2024, RBI's इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेक्स दैट इज EAI has now casted the India's GDP growth for Q3 of financial year 2024 at dash। तो यहाँ पे कितना जो है GDP Q3 के लिए दिया गया है, ठीक है, कितना कास्ट किया गया है, कितना प्रोजेक्ट किया गया है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर C, दैट इज 7%। अर्लियर इट वाज 6.5%, ठीक है। Next है recently in Jan, the SpaceX Falcon 9 rocket launched Axiom Space Axiom Mission 3 by carrying which country's first astronaut Alpha Guzerovic to International Space Station। तो यहाँ पे SpaceX Falcon 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है Axiom Space Axiom Mission 3, जिसमें टर्की के पहले एस्ट्रोनॉट को यहाँ पे जो है भेजा जा रहा है इस मिशन में, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर D, that is Turkey, ठीक है। It also carry a crew members representing Spain, Italy, Sweden abroad
द SpaceX ड्रैगन फ्रीडम स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, अब SpaceX की बात करें तो SpaceX के CEO आपके हैं एलन मस्क, हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में लोकेटेड है एंड इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 2002। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जनवरी 2024 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फॉर्म्ड अ हाई लेवल कमिटी टू सेफगार्ड इंटरेस्ट ऑफ अ शेड्यूल्ड कास्ट, हु इज द चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी। तो इस कमिटी के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं, तो इनका नाम है राजीव गुआवा। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। और इस कमेटी में आपके सेक्रेटरीज जो हैं ये इंक्लूड किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो इसके सेक्रेटरीज भी यहाँ पे शामिल किए गए हैं इस कमेटी में। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट अजय भट्ट, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, इन्होंने फ्लैग ऑफ किया है इंडिजिनियसली डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड अस्त्र मिसाइल फॉर सप्लाई टू द इंडियन एयरफोर्स। नेम द कंपनी दैट हैज मैन्युफैक्चर्ड अस्त्र मिसाइल। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिन्होंने अस्त्र मिसाइल्स को मैन्युफैक्चर किया है, तो इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जो ये मिसाइल्स हैं इसे डेवलप किया है DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, भारत डायनेमिक्स के आपके चेयरमैन कौन है, इनका नाम है A माधव राव। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका हैदराबाद तेलंगाना में और इसे 1970 में स्टैब्लिश किया गया था। फाइन, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं अस्त्र मिसाइल की। इसकी रेंज जो आपकी है इट इज 80 to 110 किलोमीटर्स, एल्टीट्यूड यहाँ पे आपका है अप टू 20 किलोमीटर्स, मैक्सिमम स्पीड आपकी इसकी है 4.5 मैच एंड लेंथ इसकी है आपकी 3840 mm की। ठीक है, now next is, which country recently in Jan has tested a nuclear capable underwater attack drone जिसका नाम है HALE 523 in a East Sea। तो इनमें से कौन सी आपकी कंट्री है जिन्होंने टेस्ट किया है न्यूक्लियर केपेबल अंडर वाटर अटैक ड्रोन को, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय दी नॉर्थ कोरिया। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। अब यहाँ पे आपको नोट करना है दैट इज HALE 523 is an unmanned underwater vehicle attack by creating a large radioactive wave। तो यहाँ पे ये क्या करता है, रेडियो एक्टिव वेव्स को यहाँ पे जनरेट करता है by exploding under the water। ठीक है, यहाँ पे आप जो है इनकी इमेजेस देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसका अंडर वाटर ड्रोन HALE 1 था, ये आपका सबसे पहली बार टेस्ट किया गया था मार्च 2023 में। ठीक है, now next is, name the animal that has recently in January classified as a vulnerable under the criteria C2A2 on the Global International Union for Conservation of Nature IUCN Red List। तो इनमें से कौन सा आपका जो है एनिमल है जिसे क्लासीफाई किया गया है वनरेबल अंडर दिस C2A2 क्राइटेरिया, तो इसका नाम है हिमालयन वॉल्फ। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे आपको नोट करना है कि पहली बार जो हिमालयन वॉल्फ है उन्हें एक्सेस किया गया है इस IUCN रेड लिस्ट में। ठीक है, जो असेसमेंट यहाँ पे किया गया था 27 जून 2023 को, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। ठीक है, अब इस सर्वे में या इस असेसमेंट में बताया गया था कि जो पॉपुलेशन साइज एस्टिमेशन दिया गया है वो कितना है 2275 से लेके 3792 मैच्योर इंडिविजुअल की यहाँ पे पॉपुलेशन बताई गई है। इसी में इंडिया की अगर बात करें, इसमें से इंडिया के लगभग आपके मैच्योर इंडिविजुअल्स कितने हैं इंडिया में, इट इज 227 to 378। ठीक है, तो इतने हिमालयन वॉल्फ जो हैं ये इंडिया में प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब इंडिया के कौन से रीजन में ये प्रेजेंट आपके हैं, तो जो हिमालयन रीजन हमारा जहाँ पे आपका लद्दाख आ जाता है। ठीक है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, तो यहाँ पे ये हिमालयन वॉल्फ जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।